Hi everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss UPTE 2015 General Mathematics paper. So let us start with the first question. That is, the length, breadth and height of a cuboid are in the ratio 6 is to 5 is to 4. If the total surface area is 5328 centimeter square, then the length, breadth and height of cuboid will be. तो देखिए यहाँ पे क्या है, लेंथ और ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। और आपको टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है और पूछ रहा है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होगी एक्चुअल में, वो बताइए आप, ठीक। तो बेसिकली आपका लेंथ को आप एल से अगर डिनोट कर रहे हैं तो इसे हम क्या है, अब रेशियो दिया हुआ है तो हम इसे 6x मान लेते हैं, ठीक है। ब्रेथ को हम क्या है 5x मान लेते हैं, ठीक। और हाइट हमने क्या है 4x मान लिया है, ठीक। अब देखिए अब क्या दिया हुआ, टोटल सरफेस एरिया। हम जाते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बेसिकली क्यूबाइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, जैसे ये आपका क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया मतलब उनके सरफेसेस का जो एरिया है उसका सम। और वो टोटल आप देखिए कितने सरफेस होते हैं, कितने फेस होते हैं क्यूबाइड में। तो अगर आप यहाँ से देखें तो आपको भाई एक ये सरफेस हुआ तो एक दूसरा ये, ठीक है। या एक ये दो ये हो गए, ठीक है। अब ये इधर, अब इधर बचे तो 6 हो जाएंगे आप, ठीक है। तो ये आपका क्या मतलब दो, अगर आप देखें इसको अगर आप लेंथ मानते हैं, ठीक है, और इस चीज को अगर आप ब्रेड्थ मानते हैं और इसको अगर आप हाइट मानते हैं, तो देखिए इस तरीके का ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, एल इनका एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू बी, और इसका भी एल इंटू बी हो जाएगा। तो 2l इंटू बी प्लस टू, अगर हम 2b इंटू एच, इधर भी b इंटू एच, तो 2b इंटू एच, तो सर्फ टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू LH, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें कॉमन ले लें तो 2 हो जाएगा LB प्लस BH प्लस LH, ठीक। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ठीक। तो 2 बाहर रहने दीजिए, LB मतलब क्या हो जाएगा 6x इंटू 5x, ठीक, प्लस 5x इंटू 4x और प्लस 6x इंटू 4x। अगर आप ये देखें मल्टीप्लाई करके तो ये 2 आपका बाहर है, ये हो जाएगा 30x² प्लस 20x² और प्लस 24x², ठीक है। सबको सम आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 50 प्लस 24 क्या हो जाएगा 2 इंटू 74x², ठीक। ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया x² के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया मतलब 2 इंटू 74x² इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या 5328 दिया हुआ है, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर बेसिकली। तो यहाँ से देखिए अगर आप देखें तो ये x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5328 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 74, ठीक। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक। अब देखिए अगर आप डिवाइड करें 2 से तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 6, ये भी 6, ये 4, फिर 74 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से x² इज इक्वल टू 36 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्योंकि x आपका 6 सेंटीमीटर है, x की वैल्यू आप यहाँ प्लेस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा 5 इंटू 6, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक। और हाइट आपका हो जाएगा 4 इंटू 6 दैट इज 24 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस एतबार से आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया हुआ है √3, ठीक। बेसिकली √3 - 1 अपान √3 + 1, इसकी वैल्यू कह रहा है कि आपका a + b√3 के फॉर्म में है, ठीक है। तो अब आपको ए और बी की वैल्यू बताना, तो बेसिकली क्या आप लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ है फ्रैक्शन में इसको आप क्या कर दीजिए, आप इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, ताकि ए और बी जो है और उसको कंपेयर करके आप ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए हमारे लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है √3 - 1 अपान √3 + 1। अब हमें जो है देखिए ये फ्रैक्शन में है, इसे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक।
तो इसको करने के लिए आपको ये नीचे वाला टर्म क्या है, रेशनलाइज करना पड़ेगा। मतलब अगर ये रूट ए प्लस बी है तो उसको हम ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये रूट वाला टर्म इस तरीके से खत्म हो जाएगा नीचे। तो ये हमने √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 1 से। इसी को हम क्या कहते हैं, रेशनलाइज हमने कर दिया, कि डिनोमिनेटर से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक। अब देखिए, जब ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक। और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी, और ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर। अब ये देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह है, तो इसको आप कर दीजिए √3 स्क्वायर, उसके बाद -2 × √3 × 1 और +1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपने इस तरीके से माइनस बी को कर दिया, ये आपका हो जाएगा 3 - 1, दैट इज 2 बचेगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस ये हो जाएगा 2 √3। ठीक है। और +1 अपान क्या हो जाएगा, अपान आपका ये 2 हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 2 √3 अपान 2। अब देखिए ये डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4/2 माइनस √3, 2 √3 अपान 2। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा √3। या इस तरह इसको अब किसके इक्वल लिख देंगे, इसको आप लिख दीजिए 2 - √3। इसको इक्वल कर दीजिए किसके, ए प्लस बी √3 के। अब कंपेयर कीजिए, देखिए ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, -1। ठीक है, तो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू -1, सी पार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ वॉच, लिसन एंड लर्न। क्या कौन सा इसमें ऐसा मेथड दिया हुआ है जो वॉच, लिसन और लर्न के मेथड पे बेस्ड है? तो बेसिकली वॉच में क्या करता है, किसी चीज को आप पहले देखते हैं, तो लेबोरेटरी में क्या है, पहले आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, पहले वर्क करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको रिजल्ट नजर आता है, तो ये कभी नहीं हो सकता। तो पहला आपका तो आपने पहला वाला जो है ये कभी नहीं होगा। ठीक। तो आपका जो है ये गलत हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्या, डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में देखिए क्या है, पहले कोई चीज आप देखते, कोई सामने अगर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है तो बेसिकली क्या है, पहले चीजों को आप देख रहे हैं, वो आपको दिखा रहा है, कोई चीज दिखाता है। ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जो डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, क्या है, बेसिकली आप प्रोडक्ट को पहले देखते हैं, फिर उसकी उसकी फीचर्स के बारे में बताता है, जो बेसिकली आप सुनते हैं, और उससे क्या आप लर्न करते हैं। तो बी पार्ट आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक। लेक्चर मेथड में भी देखिए बेसिकली वन वे कम्युनिकेशन होता है, जो भी लेक्चर दे रहा है, ठीक है, वो डायरेक्टली आपको किसी चीज के बारे में बता रहा था, बेसिकली इस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे वर्क नहीं करता है। ठीक है। तो जो वॉच, लिसन एंड लर्न मेथड पे जो वर्क करता है वो आपका क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, इफ अ स्टूडेंट राइट 5050 है, अगर कोई स्टूडेंट देखिए 5050 को किसे लिख दे रहा है, 550 लिख दे रहा है। बेसिकली आपका 5050 को कैसे लिखना चाहिए था, 5000 और उसके बाद 50। ठीक है। लिखना ऐसे चाहिए था, लिख क्या रहा है, 550 लिख दे रहा है। इट मीन्स दैट कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू इज नॉट क्लियर, कि भाई उसको प्लेस वैल्यू का पता नहीं, कि हम 1000 की बात कर रहे हैं, तो भाई आपकी प्लेस वैल्यू क्या है, ये 0, 1, 10, 0, उसके बाद क्या, ये वंस बोला जाता है, वंस, टेंस, 100 और 1000। अगर 5000 तो देखिए, अगर 4 प्लेसेस हैं, 1000 ये 4 प्लेसेस हैं। ठीक। तो अगर उसको प्लेस वैल्यू का नॉलेज होता तो वंस प्लेस ये है, टेंस प्लेस ये है, 100 ये 1000 है, तो अगर 5000 कहते तो 5 यहाँ पहले लिखता, उसके बाद 5050, और 50 की जब बात होती थी ये 50 यहाँ लिखता, ये प्लेस वैसे भी 0 हो जाती। लेकिन इसका मतलब क्या, उसको प्लेस वैल्यू का नॉलेज नहीं है, तभी वो, तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक। डज नॉट हैव नॉलेज ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स का तो नॉलेज है ही है, वो 550 तो लिख ही रहा है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक। कह रहा है डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, है मैथमेटिक्स को उसको नॉलेज, इसको प्लस है। या डू नॉट नो एडिशन, यहाँ पे एडिशन की कोई बात ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 20 दिया हुआ है, साइड आपको दिया हुआ है, अब आपसे एरिया पूछ रहा है। ठीक है। तो बेसिकली साइड यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, साइड आपका, अगर आप साइड को ए माने तो वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पूछ रहा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये आपका होता है, ठीक, ट्राइंगल, ये होता है √3/4
a²। ए क्या है? साइड है, ठीक है। तो √3/4 ए की जगह पे क्या प्लेस कर दी? 20, तो 20 × 20, ठीक। अब आप जानते हैं 4 5 20 और 5 × 2 क्या होता है? 100 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 100√3। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो देखिए आज हमने जो है यूपीटी 2015 के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। एंड नेक्स्ट टर्न पे हम कुछ और क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।